नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक जो बड़ा ही परेशानी का विषय बनता हुआ दिख रहा है इस समय इन्वेस्टर्स के लिए। देखो, परेशानी का विषय तो सभी बने हुए हैं, लेकिन अभी रीसेंट डेज में ही पूरे सेंटीमेंट्स बदल गए हैं। ये वो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज। इस पे बाजार की गिरावट का फर्क नहीं पड़ रहा था, ये वन साइडेड अपनी ही धुन में भागे जा रहा था। और ग्रोथ तो हम सभी ने देखी है, बहुत ही दमदार है इस कंपनी की। लेकिन बीते कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि 7,500 वाला शेयर 4,300 पे आकर खड़ा हो गया है। आज की डेट में इस स्टॉक की क्लोजिंग आई है 4,353 की, जो कि 12.5% की गिरावट दर्शाता है शेयर में। आज 12.5% घटा है ये शेयर। केवल आज की कहानी नहीं है, ये लगातार इसी प्रकार टूट रहा है। कल भी करीब 5-7% गिरा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से करीब एक महीने पीछे 6 नवंबर को इस कंपनी का भाव था 6,900 का। ठीक है, आज से करीब 2 महीने पीछे 8 अक्टूबर को इस कंपनी का भाव था 7,600 का, और आज इस कंपनी का भाव है करीब 4,353 का। यानी ऊपर से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 40% के समथिंग की डिप आ चुकी है 2 महीने के अंदर। अब ऐसा क्या हुआ है इस स्टॉक में जो इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है? 43% नीचे ट्रेड कर रहा है ये 2 महीने के अंदर अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी में ना, मतलब जो इनका कारोबार है, वो कारोबार कोई दिक्कत में नहीं है। मैनेजमेंट अभी भी बुलिश है। अभी कंपनी ने अपनी कॉल में कहा था कि हम FY28 तक अपने रेवेन्यू को डबल करने की बात कर रहे थे। रेवेन्यू डबल कर देंगे, ऑलमोस्ट $1 बिलियन समथिंग का इन्होंने फिगर दिया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कंपनी ने अभी भी कहा है 40% रेवेन्यू कैगर से बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ वर्ड शेयर करता हूं कि क्या कहा है कंपनी ने, ताकि हमें और क्लियरिटी मिले थोड़ी सी। यहाँ पे कंपनी रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स एंड प्लान टू मेंटेन एबिटा मार्जिन्स। तो कंपनी कहीं से कहीं तक नेगेटिव नहीं है, कंपनी अपने ऊपर पॉजिटिव है। एम फॉर $1 बिलियन रेवेन्यू बाय FY28 कॉल अपडेट। एक्सपेक्ट ह्यूज वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ ओवर 50-60% इन सेकेंड हाफ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट अपडेट। कोई दिक्कत नहीं है कमेंट्री में, कॉल में कोई दिक्कत नहीं। फिर क्यों गिर रहा है स्टॉक? इसके पीछे रीजन है दोस्तों, कोटक ने एक रिपोर्ट निकाली इस कंपनी पे, डिटेल्ड रिपोर्ट, और उसको बैक आप कह सकते हो जेफरीज ने भी कर दिया। यानी जेफरीज ने भी सेम चीज ही बोल दी, जिसके बाद इस स्टॉक में एक शार्प करेक्शन देखने को मिल रही है। हालांकि कोटक और जेफरीज की रिपोर्ट में एक मेजर फर्क है। कोटक ने रिपोर्ट निकाली केवल और केवल जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर। जेफरीज ने लक्ष्य भी दिया है। जेफरीज ने लक्ष्य हालांकि 7,700 के करीब का रखा हुआ है। उन्होंने कहा है करंट सेंटीमेंट्स खराब है, कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं है, अभी भी ओवरवेट की रेटिंग है हमारी, और टारगेट 7,700 के करीब का है। ये बहुत, मतलब आप कह कुछ रहे हो और कुछ और दिखा रहे हो, ये इस तरीके का फिगर है। क्योंकि जेफरीज ने अपने इन्वेस्टर से क्या कहा है मैं बताना चाहूंगा। जेफरीज ने कहा है, माफ कीजिएगा, जेपी मॉर्गन है। जेपी मॉर्गन अर्ज्ड इन्वेस्टर टू स्टे कॉशियस and avoid bottom fishing in the stock, noting that the absence of near-term catalyst until the third quarter result, while the global brokerage firm has maintained its overweight rating with a price target of 7,550। तो अपने इन्वेस्टर्स को कॉशियस, सावधानी बरतने को बोल रहे हैं। कह रहे हैं Q3 के नतीजे देख लो, क्या कुछ बदल जाता है, वेट करने को बोल रहे हैं, लेकिन मेंटेन कर रहे हैं रेटिंग ओवरवेट की, और टारगेट दे रहे हैं 7550 का। बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि मेरे को लगता है इनका टारगेट भी बदलेगा, जल्दी ही बदलेगा, मतलब नीचे की तरफ का आएगा, क्योंकि ये कॉशियस कर रहे हैं। स्टॉक इतना नीचे आ गया तो ऑब्वियस टारगेट बदल ही जाएगा। इट एम्फसाइज्ड दैट सेंटीमेंट नॉट फंडामेंटल्स करंटली ड्राइव द स्टॉक। ये कह रहे हैं करंटली सेंटीमेंट ड्राइव कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्राइव नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन, केन्स इज फेसिंग बैलेंस शीट प्रेशर, weak cash flow and questions around revenue growth, particularly beyond the smart meter segment. The brokerage pointed out that investors' feedback indicates the company need to show improvement in its cash flow before confidence returns. It added that the stock has been sliding since the Q2 and it is difficult to predict when the stock will make a bottom. ये कह रहे हैं कि अभी पता भी नहीं है कब ये बॉटम बनेगा,
कब नहीं बनेगा, अभी दूर रहें, क्योंकि बैलेंस शीट से रिलेटेड काफी सवाल उठ रहे हैं और कैश फ्लो से लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब कोटक ने ऐसा क्या सवाल उठा दिया जो इतनी बड़ी समस्या का विषय बन गया है? तो कोटक ने निकाली है डिटेल्ड रिपोर्ट, जहां कोटक कह रहा है इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो स्मार्ट मीटर में काम करती है, जिसका नाम स्क्रेमेको करके कुछ है, डिटेल में मैं आपके साथ अभी शेयर भी करूंगा, लिखा है यहां पे। वो खरीदी गई है जिस प्राइस पे, जिस प्राइस की उनकी बात करी गई है, टोटली बताया कुछ और बैलेंस शीट में कुछ दिखा रहे हैं, जिसपे कंपनी ने कहा ये हमसे कुछ डिस्क्लोजर छूट गए हैं बताना। बट ये टोटली एक डिफरेंट केस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोटक्स ऑब्जर्वेशन वर मोर पॉइंटेड। द ब्रोकरेज नोटेड दैट केन्स एक्वायर्ड स्क्रेमेको एंड सेंसोनिक 54% स्टेक, तो इन दोनों को 54% स्टेक खरीदा इन FY25 वित्त वर्ष 25 में फॉर 88.3 करोड़, लगभग 88.3 करोड़ में, रिकॉग्नाइजिंग गुडविल ऑफ 114 करोड़, 114 करोड़ की गुडविल देखते हुए। हाउएवर द कंसोलिडेटेड FY25 बैलेंस शीट डिड नॉट रिफ्लेक्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग गुडविल इंक्रीज, जिसमें FY25 की बैलेंस शीट में कुछ भी ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं, इंस्टेड शोइंग अ नेट नेगेटिव एडजस्टमेंट ऑफ 1 करोड़, इसके बदले 1 करोड़ का नेगेटिव स्टेटमेंट और दिखाया गया है और 56 करोड़ का जंप दिखाया गया जनरल रिजर्व्स में। तो चीजों को घुमा फिरा के दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि कुछ दिक्कतें हैं, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आप इससे दूर रहें। और भी बहुत कुछ है स्क्रेमेको को लेकर, तो 180 करोड़ का परचेज और 320 करोड़ का पेबल्स वगैरह बहुत कुछ आया है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है।